क्या है अग्निपथ योजना, क्यों हो रहे हैं दंगे, क्या है असली सच। हेलो दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो भारत में नई स्कीम आई है। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। तो मेरे पापा रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में उनकी क्या राय है। जो आपको क्या लगता है, मतलब इससे बच्चों का फ़ायदा होगा कि मतलब नहीं होगा, आपको क्या लगता है? मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं नीचे जिम चलाता हूँ, अपना जिम है मेरा। तो मेरे पास एक लड़का आया होगा, कम से कम 18 साल का हो गया अभी वो। तो मुझसे पूछा, बोला भैया मुझे अग्निपथ स्कीम में जाना है मेरे को। तो मैं बोला बेटा ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। बोला मेरे से पूछा उसने कि मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, तो उसने मुझसे पूछा कि अग्निपथ स्कीम में जाना अच्छा रहेगा या नहीं जाना अच्छा रहेगा। उसने बोला कि मुझे वैसे बिजनेस करना है। तो बोला कोई बात नहीं। बोला मुझे ना 4 साल, मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ और मैं अभी भी मेरे डैडी जी की उसकी दुकान है वेल्डिंग की, अच्छी बड़ी दुकान है उसकी। तो बोला मुझे बाद में आपको बिजनेस ही करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 4 साल वहाँ लगा के आऊँ और 4 साल में मेरे पास में पैसे भी आ जाएंगे जो बता रहे हैं, जो 11.5 लाख साढ़े 11 हाँ जो मिलेंगे वही मिल जाएंगे मेरे को। और वहाँ से मतलब मेरी फिटनेस भी हो जाएगी और मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कि देशभक्ति क्या है और ट्रेनिंग वगैरह में क्या क्या होता है, मेरी बॉडी की फिटनेस वगैरह और टाइम की पंक्चुअलिटी, सब कुछ मुझे सीखने के लिए मिलेगा वहाँ से आने के बाद। तो आपने क्या राय दी उसको, मतलब क्या आपने राय क्या दी उसे? तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा है, अच्छी स्कीम है, आपको जाना चाहिए वहाँ पर। आपको 4 साल लगाने हैं, 4 साल लगाने के बाद आपको बिजनेस करना है तो आपके पास पैसे भी का सेविंग हो जाएगा। उसको मालूम पड़ेगा भी नहीं कि वो कब गया 18 साल में और कब 22 साल में मतलब वापस आ भी गया हुआ। देखो 18, 19, 20, 21, 22 4 साल में वापस आ भी गया, उसको मालूम पड़ा भी नहीं उसको कि मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ मैं। और आगे बाद में अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर सकता है या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको क्या लगता है, मतलब 4 साल उसके ये, जैसे लोग बोल रहे हैं कि 4 साल बाद आएंगे तो कुछ भी उनको काम नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा होगा, या 4 साल बाद वो आके मैं एक बात बताता हूँ। देखो आप एग्जाम्पल सोचो कि वो 4 फ्रेंड है, ठीक है, 4 दोस्त हैं। 4 दोस्त में से 2 दोस्त चले गए अग्निवीर स्कीम में, चले गए अग्निपथ स्कीम में जो भी है, और 4 दोस्त मतलब फौज के लिए या जिस मर्जी के लिए वो ट्राई करते रहे वो, ठीक है। तो ट्राई करते रहे तो क्या है कि वो बंदे 18 साल में चले गए और 22 साल में आ भी गए, ठीक है। उसमें से वो जो 2 दोस्त हैं वो जॉब के अभी भी ट्राई कर रहे हैं, वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं। वो बंदे वहाँ से पैसे लेके भी आ गए और बाद में उन्होंने दोबारा मतलब जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो उसको मतलब बता रहे हैं कि उसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनका ऑफर भी है कि वो पुलिस में भर्ती हो सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे नए उनको स्कीमें मिलेंगी उनको आने के बाद। वैसे ऑफर ना भी मिले तो भी वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जवान ही है अभी, तो कौन सी उम्र होगी, बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अभी उनकी कौन सी उम्र होगी है, 22 साल की तो है, 22-23 साल की होंगे आने के बाद। कि वो 4 दोस्तों में से 2 दोस्त 18 साल में जाके 22 साल में आ भी गए और जो उसके 2 दोस्त थे वो अभी भी ट्राई करते हैं जॉब के लिए, वो सक्सेस हुए लाइफ में। तो इससे मतलब आपको क्या लगता है, वैसे आपको क्या लगता है कि एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा, मतलब कि जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि एजुकेशन नहीं होगी, हम लोग मतलब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पढ़ाई रह जाएगी, बहुत लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाई छूट जाएगी वगैरह वगैरह। ऐसे क्या लगता है? लड़का देखो आजकल क्या है कि इसमें हमारे टाइम में तो खैर 10th पास करके लग जाते थे, 12th पास करके, मतलब ये सिस्टम था। 10th पास है अभी, ये 10th पास है। तो 10th पास पक्का 10th पास है। अच्छा तो बहुत बेस्ट है फिर तो ये। अब बहुत से बच्चे जो 10th पास करने के बाद 10 पास ही करते हैं बस। तो वो वहाँ जाके ऐसा है कि वो लोग मतलब अपने एग्जाम के लिए आगे 11वीं 12वीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग फौज की तरफ से छुट्टी मिलती है एग्जाम देने के लिए। तो ग्रेजुएशन करनी है उनको? हाँ, अरे सबके लिए मतलब आपको क्या है कि महीने में मतलब साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी इसके अंदर, और कैसे लिए मिलेगी अलग। तो वो लोग क्या है कि अपने यूनिट की तरफ से जैसे उसका एग्जाम जब है वो एग्जाम देने के लिए छुट्टी लेके अप्लाई कर सकता है वो। एग्जाम दे के आ सकता है। जब वहाँ से वो 4 साल में वापस आएगा तो अपनी 11वीं 12वीं भी कर लेगा और ग्रेजुएशन का भी कम से कम एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लेगा अपना वो। मतलब कि
पढ़ाई भी साथ साथ होती रहेगी और उसका मतलब कोर्स भी हो जाएगा, उसके पैसे भी आ जाएंगे, उसका टाइम खराब भी नहीं हुआ, मतलब उस समय में ये मतलब बच्चे के ऊपर है, जो बच्चा होनहार है और जो आगे पढ़ना चाहता है कहीं करके पढ़ाई भी कर सकता है अपना, मतलब अपनी पढ़ाई करेगी, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी और घर वालों से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे उसको, अपना इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सेल्फ डिपेंड हो जाएगा वो। हाँ, तो मतलब एजुकेशन के लिए भी काफ़ी सही है कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि वहाँ से आने के बाद कि क्या पढ़ाई करेंगे क्या करेंगे, वहाँ रहते रहते भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और साथ साथ आपको पैसे भी मिलेंगे पढ़ाई करते हुए और आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और अब फौज के बारे में रूल रेगुलेशन पता लगेंगे और एक वो भी आएगा कि मतलब पेशेंस और डिसिप्लिन भी आएगी, जो सुबह उठाते हैं वो सब टाइम से करवाते हैं सब कुछ। अरे ये सब तो मतलब बहुत जरूरी सीखना है। हमारा लड़का अभिषेक है, ये हमारा बड़ा लॉगर है, लेकिन ये अभी भी सीख पाया नहीं है। सुबह टाइम पे उठना, पंचुअलिटी सीखना बहुत जरूरी होता है, वो फौज में सिखाते हैं वो कि सुबह उठ के फ्रेश होना है, ब्रश करना है, फिर नहाना है, फिर पीटी पे जाना है, पीटी करना है, पीटी करने के बाद फिर अपना ऑफिस में ब्रेकफास्ट करना है, फिर ऑफिस जाना है, मतलब सब कुछ टाइम सिखा देते हैं वो। और आपको ये नहीं लगता टाइम की वैल्यू क्या है? इससे मतलब इंडिया की जो यूथ है वो थोड़ा सा फिट होगा, मतलब बहुत फर्क पड़ेगा है ना, मतलब जो इंडिया का यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा फिट रहेंगे। देखो एक चीज़ है इसमें, क्या है कि जो पर्सनली देखा जाए, जैसे मैं देखना चाहता हूँ या कुछ आप देखना चाहते हो कि मेरी पेंशन नहीं मिलेगी, फलाना नहीं मिलेगा, वो उसका एक नुकसान है, लेकिन देश को फायदा है उससे, क्योंकि देश को एक जवान फौज मिलेगी, यंगस्टर्स मिलेंगे फौज को, 4 साल करने के बाद अग्निवीर रहेंगे जो मतलब यहाँ लगे रहेंगे, अगर जरूरत पड़ती है कुछ भी होता है देश के अंदर तो वो फटाफट उनको बुला सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जिसको जाना है वो एनडीए के थ्रू। ये लोग ना जो ये दंगा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं ना, ये गलत बात है। देखो जिसको किसके साथ में कोई फोर्स नहीं है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं जाने मत जाओ। उसमें से अभी भी अगर लोग लड़ाई दंगा कर रहे हैं, अभी भी जो भर्ती होगी इसमें अभी लोग झगड़ा भी करते रहेंगे, जिसको जाना जाएंगे भी, वो अभी भी जाएंगे, उन्हीं में से बहुत से लोग चले जाएंगे उनमें से। तो मतलब और ये भी चीजें जो लड़ाई कर रहे हैं सख्त बोला गया है कि उनको नहीं लिया जाएगा, मतलब किसी भी गवर्नमेंट उसके अंदर नहीं लिया जाएगा। किसी वीडियो में आ जाते हैं या किसी में आ जाते हैं, किसी को नजरों में आ जाते हैं, मारपीट करते पकड़े जाते हैं, तो उनको नहीं लिया जाएगा। तो जो लोग भी ये तोड़फोड़ कर ना करें, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो आपका फ्यूचर तो वैसे ही खराब हो जाएगा। अगर ये सब कर रहे हो तो ये सब तो बिल्कुल मत करें, मतलब आपको जॉब मिलेगी नहीं, आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हो जॉब वैसे नहीं मिलेगी, ये करने के बाद तो मिलने के चांस ही नहीं है आपको। और आपको क्या लगता है मतलब कि जैसे अंदर क्या होगा, मतलब फौज में जाने के बाद उनके साथ क्या होगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि उनमें से 25% बच्चों को रखा जाएगा। अरे ये तो पता क्या है, ये एक बहुत ही बेहतर मतलब बात है ये। इसमें क्या है कि मतलब देखो अभी उसमें से 50,000 या जो भी है 10,000 20,000 जो भी वैकेंसी है बंदे गए, उसमें से 25% लिए जाएंगे। तो उसमें क्या है कि जो ग्रुप जो बैच जाएगा तो वो बैच क्या है कि सबसे बेहतर काम करने की कोशिश करेगा, सब ज्यादा मेहनत करेंगे कि मतलब उसमें से 25% को दिया जाएगा, परमानेंट जॉब मिलेगी, पेंशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। उसमें से ऐसे बंदे भी होंगे जो लोग 4 साल करना चाहेंगे, लेकिन जो आगे करना चाहता है तो वो ज्यादा मेहनत करके अच्छा कैडेट बन के, अच्छा फौजी बन के मतलब आगे के लिए उसको ले सकते हैं उसको। तो मतलब फौज को और बेहतर फौजी मिलेंगे इसकी वजह से, क्योंकि अंदर आपस में ही कितना कंपटीशन होगा, आपस में एक दूसरे से मतलब कंपटीशन वाली फीलिंग भी रहेगी, हमें आगे भी बढ़ना है। अच्छा स्पोर्ट्समैन, अच्छा फिजिकल फिटनेस वगैरह है, अच्छा दिमाग है, अच्छा उसका मतलब जो भी सिस्टम है उसका, मतलब उसको उन 4 सालों में सब लोग अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे, है ना। तो उसमें से क्या है कि वो बेहतर बंदे छाट सकते हैं, फौज के पास और अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी है कि जैसे बोला जाता है कि देश में कभी अगर बाहर से कभी युद्ध भी होता है तो कभी देश को फौजियों की या इनकी कमी नहीं होगी पूरे देश में कभी भी, क्योंकि ऐसा है कि मतलब कई कंट्रियां हैं, जैसे मेरे को लगता है देखो इजराइल है और कोरिया है, अमेरिका है, अमेरिका है, इसमें से कुछ परसेंट मतलब उसमें से क्या है कि हर किसी को कहीं किसी कंट्री में 2 साल है, किसी में 1 साल है, किसी में 3 साल है, मतलब उनको फौज में देना पड़ेगा। ऐसी स्कीम्स मतलब ऐसी स्कीम्स बहुत सी कंट्रियों में, ये नहीं हमारी नहीं हो रही, ऐसी स्कीम्स बहुत सी कंट्रियों में अपने देश को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो एक फौज होती है जो ऑन स्पॉट रेडी रहती है, मतलब हमेशा युद्ध के लिए तैयार होती है। एक फौज होती है जो मतलब रिटायर हो चुके होते हैं कि उनके पास उनकी कमी नहीं होगी, मतलब कंट्री के अंदर ही बहुत से लोग, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे, यंगस्टर्स भी रहेंगे, उन्हें फौज के कायदे कानून पता होंगे कि कैसे मतलब क्या करना है, तो एकदम से कभी युद्ध छिड़ता है। हाँ ये तो बात अच्छी बात है। उसमें से कुछ बंदे लोग हो सकता है कि कुछ मतलब सही ना भी हो उसमें से, देखो फिर भी ऐसा है कि अगर 100% तो कोई भी चीज़ अच्छी होती नहीं है, सही होती नहीं है, उसमें से देखो हमें कम से कम 80% तो अच्छे मिलेंगे, उसमें से 80% तो अच्छे मिलेंगे, नहीं बहुत है। तो मतलब युद्ध छिड़ता भी है तो देश को कभी कमी नहीं आएगी फौजियों की, फौजी हमेशा फुल ताकत रहेगी देश के पास, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इस स्कीम के थ्रू फौज का माहौल देख के बाहर आए होंगे, तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये भी। हाँ देखो एक बात और भी, लोग बोल रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलेगी, फलाना नहीं मिलेगा। देखो जो बंदे में टैलेंट है वो बंदा पेंशन ले सकता है। इसमें क्या है कि जो बंदा में टैलेंट है वो मेहनत करेगा और मेहनत करके
फुल टाइम के लिए जॉब कर सकता है इसके अंदर। जो मेहनत करेगा। 25% के अंदर में उसको टाइम मिलेगा। अमेरिका के अंदर भी सिर्फ 13% लोग ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है कि 25% लोग को लिया जा रहा है इसके अंदर से, बहुत बड़ी बात है ये। और अभी तो ये स्कीम मतलब 23 साल की उम्र तक है अभी तो, मतलब कि पिछले बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल में फौज में कोई भर्ती नहीं हुई है, तो वो मतलब कवर अप करने के लिए 2 साल और बढ़ाएं, तो मतलब ये सब जो दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब मतलब कोई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो शुरू में दिक्कत तो आएंगी, लेकिन जैसे जैसे बंदे लोग जाते जाएंगे ना अंदर, बंदा माहौल शांत होता जाएगा, मतलब लोगों को मतलब इसके फायदे दिखने लग जाएंगे, जो 1-2 साल में मतलब अपने आप दिखने लग जाएगा इससे क्या फायदे हैं देश में। अच्छा फायदा है। देखो मैं तो मानता हूँ कि चाहे लोग, आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है कि जैसे मिनिस्टर्स लोग 5-5 साल के उसमें आते हैं, मतलब कार्यकाल में आते हैं, 5 साल बाद भी उन लोगों को क्या बोलते हैं उनकी पेंशन मिलने लग जाती है। मैं समझता हूँ आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग। और मैं देखो, हम तो ये बोलते हैं कि देखो मिनिस्टर के साथ जो भी मतलब उनका प्लान है या जो भी उनकी स्कीमें हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब क्या है कि आपको अगर मिनिस्टर बनना है तो हर मिनिस्टर को कम से कम 4 साल का टर्नओवर उनको भी ज्वाइन करना चाहिए। उन्हीं लोगों को अलाउ होना चाहिए मिनिस्टर बनने का अधिकार जो आदमी ने 4 साल फौज के अंदर बिताए हैं। उससे क्या है कि एक तो वो बेहतर नागरिक होगा, देश से गद्दारी नहीं करेगा और मतलब भ्रष्टाचार से बचेगा, मतलब हर काम अच्छा करने की कोशिश करेगा, उसको काफ़ी शिक्षा मिलती है इस चीज़ से। और ये इसके बारे में क्या कहना है, जो मिनिस्टर्स लोग क्या बोलते हैं, क्या जैसे लोग बोल रहे हैं कि अगर इनकी पेंशन को हटाया जा रहा है तो मिनिस्टर्स की पेंशन को भी हटाया जाना चाहिए। यार देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि मिनिस्टर लोग, यार एक बात देखो, सब जानते हैं इसके बारे में कि कोई मिनिस्टर अगर पहले कोई बनता है तो पहले वो कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई पंचर वाला है, कोई फलाना है, लेकिन वो कुछ सालों के बाद में वो इतना भी कैसे हो जाते हैं, कोई कार में घूम रहा है, कोई प्लेन में घूम रहा है, कोई फलाना कर रहा है, 1000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं वो। पहले जब वो मिनिस्टर बनते हैं, कोई अगर चेयरमैन बना है तो उसके पास कुल संपत्ति 5 लाख की या 10 लाख की, बाद में देखा जाए तो 100 लाख, क्या 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, ये क्या होता है सब ये? जो आदमी पहले से इतना अमीर है उसको पेंशन की जरूरत ही क्या है? उसको पेंशन तो उनके लिए होती है जो अपने गुजारा, रिटायर मतलब एक एज होने के बाद में गुजारा करने के लिए पैसे नहीं होते उनके पास, उनके लिए उनका जरूरत पड़ती है पेंशन की। जो पहले से इतना करोड़पति आदमी है, 100 करोड़ के मालिक है, 1000 करोड़ के मालिक को जरूरत क्या पेंशन की? देखो, अगर आपको स्कीम अच्छी नहीं लगी तो आप मत जाओ फौज में। आप बहुत बंदे लोग लाइन लगी पड़ी है। देखो, कोई आदमी रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई दुकान पे लगा हुआ है, 10 पास करके 12 पास करके लगे हुए हैं। सबके पास पैसे नहीं होते, सबको जरूरत होती है। उनको जरूरत है वो जाएगा। अगर तुम्हें जरूरत है तुम मत जाओ। तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे लिए सही नहीं है तो आप मत जाइए, और आपको लगता है कि आपके लिए सही है तो जाइए। मतलब लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता कि तोड़ फोड़ कर रहे हो, चीजें खराब कर रहे हो। एनडीए जाओ, सीडीएस में जाओ, फौज में जाना है, पुलिस में जाओ, हैं बाद में बहुत सारे जॉब हैं, बैंकों में जाओ, ठीक है, टेक्निकल हेड बनो, कुछ भी बनो। आप बता रहा हूँ, मेरे सामने जब मैं भर्ती हुआ था उस 4 साल के पीरियड के अंदर कई लोगों ने मतलब क्या सीडीएस एग्जाम क्लियर किया, कईयों ने आईएएस एग्जाम क्लियर किया है, और वो फौज से निकल के उसमें जाकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने हमारे 4 साल का टाइम, हमारे टाइम में जो लोग मतलब बंदे लोग पढ़ाई में जिनकी रुचि थी पढ़ाई के अंदर, और अंदर ही अंदर बहुत से एग्जाम्स भी होते हैं, दे दे के मैं ऊपर जा सकता है इंसान, है ना। कंपटीशन भी कम होता है अंदर तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आप देखिए आपको क्या करना है। हमने आपको बता दिया कि क्या मतलब एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर सोचता है कि भाई क्या मतलब क्या होता है अंदर और क्या आपको करना चाहिए। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है या गलत। कुछ भी बोले, मेरी तरफ से तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतर प्लान है ये। क्योंकि देखो, ये एक रिटायर्ड नेवी से ही बोल रहे हैं आपको कि क्या है, मतलब उन्होंने वो दुनिया देखी है और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है वो अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं।